हेलो एंड वेलकम टू एनबीटी ऑटो कॉन्वर्सेशन। मैं हूं अंकित दुबे और आज हमारे साथ जुड़े हैं अनुपम थरेजा, को फाउंडर क्लासिक लीजेंड्स। और आज हम इनसे बात करेंगे येज़दी ब्रांड और येज़दी की जो 3 नई मोटरसाइकिल्स लॉन्च हुई हैं उनको लेकर। तो अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंकित। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। नए साल की शुभकामनाएं और आपके सारे दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर सर। अनुपम, पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि येज़दी ब्रांड को लाने में इतना समय क्यों लगा दिया और देर आए दुरुस्त आए, 3 बाइक्स आप एक साथ लेकर आए, ऐसा क्यों? देखिए, ब्रांड तो हमारे पास ये तीनों शुरू से थे, येज़दी, जावा और बीएसए। और हमारा प्लान भी ये था कि जावा लाएंगे, बिकॉज जावा लेगेसी है, जावा पहले आया था। उसके कुछ समय के बाद हम येज़दी लाएंगे, उसके कुछ समय के बाद बीएसए लाएंगे। एक के बाद एक आना था, बट ये इमेजिन इकट्ठा किया गया, इसकी सोच इकट्ठी थी। अब इसको आप किस्मत कहिए। जावा आई, जावा में इतनी एंटिसिपेशन थी, इतनी ज़्यादा बुकिंग हुई। बाय द टाइम हमने उसको लॉन्च किया, डिलीवरी शुरू करी, ये कोविड की महामारी हमारे ऊपर आ गई। हम वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पाए, बिकॉज कभी डीलर बंद हो जाते थे, कभी फैक्ट्री बंद हो जाती थी। हमारी नई फैक्ट्री थी, हमारे हर पार्ट के सप्लायर जो थे वो एक थे, हर पार्ट का एक सप्लायर था। तो अगर किसी को भी कोविड हो गया किसी फैक्ट्री में, तो हमारी मोटरसाइकिल रुक जाती थी। तो अगर हम जावा की डिमांड फुलफिल नहीं कर सक रहे थे, तो येज़दी को इमीडिएटली लाना ठीक नहीं लगा हमारे को। बट जब हमने ये डिज़ाइन करी थी मोटरसाइकिल, तो हमारे दिल में यही था कि ये जो मिड मार्केट सेगमेंट है, जो बहुत ग्रो कर रहा है, एंट्री सेगमेंट की तो बहुत सारी मोटरसाइकिल बहुत समय से चल रही है इस देश में, और वो बहुत ज़्यादा हो गई है। जब ये लोग ऊपर जाएंगे, अपग्रेड करेंगे, वो मार्केट भी बहुत बड़ी होने वाली है, तो मिड मार्केट सेगमेंट बहुत बड़ा होने वाला है। बट ये जो सेगमेंट था, ये बहुत इसमें चॉइस कम थी हमारे कंज्यूमर के पास, या तो क्लासिक था या स्पोर्ट्स था। और अगर आप दुनिया भर में देखेंगे तो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा तरीके की मोटरसाइकिलें। तो हमने अपने आप से प्रॉमिस किया कि इस देश के कस्टमर को जो कॉम्प्रोमाइज करता ही चला जा रहा है, कहीं जाना है तो थोड़ी सी उसको मॉडिफाई करता है, हमने बोला हम फैक्ट्री कस्टम्स देंगे आपको, एक पर्पस, बिल्ड टू पर्पस बाइक्स देंगे। इस तरीके से हमने जावा से स्टार्ट किया, क्लासिक निकाली, थोड़ा सा पुश करा, स्पोर्ट्स क्लासिक निकाली 42 स्पोर्ट्स ड्राइव से, फिर पुश करा एक बॉबर निकाली पेराक के नाम से, जो एक नया सेगमेंट हमने क्रिएट किया, उसको ओन किया, और उसको अब हम ग्रो कर रहे हैं। सिमिलरली जब हमने येज़दी लाए, तो हम ऐसी मोटरसाइकिल लाना चाहते थे जो जावा से अलग भी हो, पर उसका छोटा भाई हो। अगर आप सिबलिंग राइवलरी, दो भाइयों के अंदर मोहब्बत भी बहुत होती है और कंपटीशन भी रहता है, पर दोनों डिफरेंट होते हैं, भाई होते हैं बट डिफरेंट होते हैं। मूवीज में देखेंगे, शोले में जय और वीरू, दिल चाहता हमें, आमिर खान या अक्षय खन्ना बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट दोनों की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। तो ये एक नई पर्सनैलिटी की यूथफुल मोटरसाइकिल आपके सामने हम लेके आए हैं, जिसको हम येज़दी कहते हैं। और ये 6 हमने इसलिए करी कि ये पूरी मिड मार्केट सेगमेंट को स्ट्रैडल करेंगे। क्लासिक से स्टार्ट करेंगे, स्पोर्ट्स, पेराक की बॉबर, रोडस्टर, स्क्रैम्बलर और एडवेंचर। तो हमारा जब कस्टमर अंदर आएगा, जिसको येज़दी जावा से मोहब्बत है, जिसके दिल और दिमाग में ये छाई हुई है, उसके पास अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चूज करने के लिए एक मोटरसाइकिल। और ये कोई बैज नहीं है कि हमने सिर्फ नाम बदल के 3 नाम डाल दिए। इनकी चेसी डिफरेंट है, फ्रेम डिफरेंट है, सस्पेंशन डिफरेंट है, सीटिंग पोजीशन डिफरेंट है, द इंजन जिस तरह से बिहेव करता है डिफरेंट है। और ये बहुत ही गुड लुकिंग मोटरसाइकिल है, बहुत ही सुंदर मोटरसाइकिल है। सो मुझे उम्मीद है कि लव इन फर्स्ट साइट में आप दोबारा बिलीव करने लग जाएंगे, आप जब इनको देखेंगे और जब चलाएंगे, तो होपफुली आपको सच में मोहब्बत हो जाएगी। 3 बाइक्स आपने लॉन्च किए हैं, येज़दी एडवेंचर, येज़दी रोडस्टर और येज़दी स्क्रैम्बलर। अब लोगों के मन में सवाल ये रहता है कि तीनों मोटरसाइकिल्स तो लॉन्च कर दिए, क्या उनमें सेम इंजन मिलता है, सेम साइकिल पार्ट्स हैं, सेम प्लेटफॉर्म है, क्या है? तो मतलब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अंकित, बहुत डिफरेंस है। सबसे बड़ा तो तीनों का फ्रेम डिफरेंट है। अगर एक रोडस्टर है जिसको आप सिटी में चलाएंगे, और एक एडवेंचर है जो प्राइमरीली ऑफ रोडिंग के लिए बनी है और लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए बनी है, तो दोनों का फ्रेम कैसे सेम हो सकता है? वो जैसे ही चेंज हुआ तो आपके सस्पेंशन चेंज हो गए, उनका प्ले चेंज हो गया, उसके मैकेनिकल चेंज हो गए। इंजन के अंदर पिस्टन तीनों के डिफरेंट है, कैमशाफ्ट डिफरेंट, इंजन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल आप जानते हैं कंट्रोल करता है, तो तीनों की मैपिंग एकदम डिफरेंट है, तीनों का सिटिंग पोजीशन डिफरेंट है, सीट्स डिफरेंट है। सो मेरे हिसाब से ये कहना कि ये एक इंजन है, इससे दूर कोई बात नहीं हो सकती। सो ग्राउंड अप बिल्ड की गई है फॉर पर्पस।
अगर ये स्क्रैम्बलर है तो ये नहीं है कि सिर्फ आगे का मडगार्ड बढ़ा दिया और स्क्रैम्बलर खोल दिया, ये स्क्रैम्बलर की तरह बिहेव करेगी। देखिए सारी मोटरसाइकिल 0 से 80 जाएंगी, 80 से 100 जाएंगी, 100 से 140 जाएंगी। वो कैसे जाएंगी और आप कैसे फील करेंगे, उनका पावर कर्व कैसे है और टॉर्क कर्व कैसे है, कितनी फ्लैटनेस है। सो स्क्रैम्बलर एकदम फ्लैट टॉर्क कर्व। सो ये जब आप, आई विश ये मोटरसाइकिल की हम बात कर रहे हैं और हम एक वर्चुअल बात कर रहे हैं, आई विश हम मोटरसाइकिल के साथ खड़े होते, हम दोनों एक राइड करके आते तो शायद ये क्वेश्चन ना आता। बट अपने दर्शकों के लिए मैं बता दूं कि तीनों मोटरसाइकिल ग्राउंड अप बिल्ट है और कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस देंगे। ओके 50 साइकिल पार्ट सेम होंगे, ऑफ कोर्स होंगे, बट द डिफरेंस स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। जैसा कि आपने बताया कि यज़दी ब्रांड को लाने में थोड़ा सा समय लग गया है, तो बाजार में उतारने से पहले यज़दी बाइक्स की टेस्टिंग आप कब से कर रहे हैं और कस्टमर को क्या चाहिए आप इस बारे में कैसे जानते हैं? देखिए मैंने आपको बताया तीनों इकट्ठी प्लान हुई थी, इकट्ठी बननी शुरू हुई थी और लॉन्च होनी थी। अब वो कोविड ने डिले कर दिया तो हमारे को टेस्टिंग और वैलिडेशन का टाइम मिलता चला गया, इंप्रूवमेंट का टाइम मिलता चला गया, उसकी परफेक्शन ईच एंड एवरी डिटेल पे और काम करने का टाइम मिलता चला गया। जावा अगर आप ध्यान दें तो 70 के दशक में बंद हो गई थी और वो फिर यज़दी बन गई थी और यज़दी 98 तक चली थी, ऑलमोस्ट 2000 तक चली थी। आपकी मोटरसाइकिल बिकती थी 98 तक मोटरसाइकिल बिकती थी, 96 में उसकी प्रोडक्शन बंद हो गई। 96 तक आते आते मार्केट बहुत बड़ी हो गई थी 70 के दशक के हिसाब से और यज़दी एक बड़ा ब्रांड बन गया, बहुत ही फेवरेट ब्रांड था। तो द नंबर ऑफ यज़दीज ऑन द रोड बहुत ज्यादा है कंपेयर टू नंबर ऑफ जावाज। जावाज हमारा फ्लैगशिप ब्रांड है, उसने हमें प्रूव कर दिया कि जावा लोगों के दिलो दिमाग में है। तो अगर 70 के दशक की जावा दिलो दिमाग में है तो 90 के दशक की यज़दी कहां से भूलेंगे, जो एक मच बड़ा ब्रांड था। और दूसरी बात आपको एक मैं बताता हूं, हमने जब जावा बनाई तो हमने मोटरसाइकिल से उसकी क्यों ली कि जावा कैसी थी, कैसी मोटरसाइकिल थी, कैसी चलती थी। जब यज़दी बनाई तो हम एस्टैब्लिश हो चुके थे कि जावा ऐसी होती है, ये क्लासिक लेजेंड्स है, यज़दी आने वाली है। तो जब यज़दी बनाई तो हमने देखा कि यज़दी का राइडर क्या चाहता, वो क्या था, उसकी पर्सनैलिटी क्या थी। और अगर आप देखेंगे वो एक छोटा भाई, वो एक शैतान, वो एक दिल फेंक, एक वाइल्ड आदमी जिसको जिंदगी जीनी आती है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पिक्चर का हीरो। सो वो पर्सनैलिटी हमने मोटरसाइकिल के प्रोडक्ट में डाली, उसके कलर, उसका स्टांस, उसकी पावर। सो ये एक हाई पावर बाइक है, बट हमने प्राइसिंग ऐसी रखी कि छोटा भाई बड़े भाई के साथ ही रहे। सो इसलिए हम ऐसा चाहते हैं, आप अलग अलग मत देखिए, आप इसको एक पूरा पोर्टफोलियो देखिए, राइडर पर्सनैलिटी देखिए, आप देखिए आपका क्या, आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है। सो मेरे हिसाब से अगर ऐसे देखेंगे तो थोड़ा सा और सेंस बनेगा ये 6 मोटरसाइकिल। और देखिए इस सेगमेंट के अंदर किसी के पास 6 मोटरसाइकिल नहीं है। इतनी बड़ी रेंज लेके आना, ये सिर्फ कलर वेरिएशन डिफरेंस नहीं है, ये एक ग्राउंड अप बाइक डिफरेंशियल है। पेराक और 42 में कुछ कॉमन नहीं है। आई मीन इट्स अ बहुत ही डिफरेंट तरीके की मोटरसाइकिल्स। अच्छा अनुपम, कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि आप यज़दी के साथ रोड किंग सीरीज या रोड किंग बाइक्स को लेकर आएंगे, तो रोड किंग बाइक्स हम कब तक बाजार में देख सकते हैं? देखिए रोड किंग एक जज्बा है और हम इसको रोड किंग सीरीज बोल रहे हैं। एक रोड किंग की जगह आपको ये पूरी, बिकॉज उस टाइम क्या होता था कि रोड किंग बाइक को ही आप नॉबी टायर लगाते थे, उसी को स्क्रैम्बलर बना लेते, उसी का हैंडल ऊपर करते थे, उसको आप लॉन्ग राइड्स पे ले जाते थे, उसी के आप सस्पेंशन को ट्यून करते थे और आप उसको लेके जाते थे पहाड़ों पे। अब हमने क्या किया है कि अब हमने आपको सीरीज दी है, बिकॉज अब टाइम चेंज हो गया है, कस्टमर बहुत डिमांडिंग हो गया है, वो समझता है ऑफ रोडिंग क्या होती है, वो समझता है एक डर्ट बाइक क्या होती है जो स्ट्रीट लीगल बनाई जा सकती है। तो हमने इसलिए रोड किंग सीरीज निकाली। अब रोड किंग ये ऐसा लेजेंड नाम है, वो मॉनिकर कब आएगा, जैसे पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, देखते रहिए, हम अभी शुरू हुए हैं। अच्छा अनुपम, एज ए कस्टमर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, जब क्लासिक लीजेंड्स भारतीय बाजार में जावा बाइक्स को लेकर आई थी तो शुरुआत में कस्टमर्स ने कुछ क्वालिटी और कुछ इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज देखे थे, लेकिन बाद में उन्हें ठीक कर दिया गया था। लेकिन अब यज़दी ब्रांड लॉन्च हो चुका है, 3 बाइक्स आपने लॉन्च की हैं एक साथ, तो आप इन बाइक्स को लेकर श्योरिटी दे सकते हैं कि इन बाइक्स में ऐसे कुछ इश्यूज नहीं देखे जाएंगे? देखिए जो छोटे छोटे इशू आए थे, ये आप भी जानते हैं, सप्लाई चेन इशू के अंदर हमारे को प्रॉब्लम्स हुई थी। कभी कोई फैक्ट्री बंद हो जाती थी, कभी लॉजिस्टिक्स खत्म हो जाते थे, कभी मेटल प्राइसेस की वजह से कोई पार्ट्स नहीं मिलते थे, कभी हमारी फैक्ट्री में इशू आते थे। तो ये बहुत डिफिकल्ट टाइम था और ये छोटी छोटी इश्यूज कई बार
मैं ये भी कहूँगा कि इश्यूज कम थे, थोड़ा उसको फैलाया भी ज़्यादा गया उस टाइम। वो होता है जब कोई नया छोटा प्लेयर आता है तो उतनी मोहब्बत भी मिलती है और उतनी नुक्ताचीनी भी की जाती है, और वो बहुत जल्दी ठीक कर दिए गए। और एज आई सेड, इस बाइक के लिए हमारे को बहुत ज़्यादा टाइम मिला टेस्टिंग और वैलिडेशन का, और वो सारे इशू इसमें लिखते हैं। हमने सप्लाई चेन पे बहुत काम किया, हमने काम किया नए सप्लायर्स ढूंढने का, सिंगल सोर्स की जगह मल्टीपल सोर्स में हम चले गए। तो यस, मेरे हिसाब से ये एक बुलेट प्रूफ बाइक्स आ रही हैं जो एब्सोल्युटली क्वालिटी और हर एक पैमाने पे खरी उतरेंगी। अनुपम, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन यही है कि कस्टमर राइट्स आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं और डिलीवरी किस दिन मिलने लगेगी? देखिए, लास्ट टाइम हमने जावा से बहुत बड़ी सीख ली। हमने दिखाया, लोगों को टीज किया, बुकिंग करी, उसके कुछ महीने बाद रिव्यूज करे, उसके कुछ महीने बाद टेस्ट राइड्स करी, बिकॉज हम चाहते थे कि लोगों को ये ब्रांड समझ आए। पर हम हैरान हो गए कि लोगों को ब्रांड पता था और इतनी जबरदस्त बुकिंग हो गई कि हमारे को रैंप अप में टाइम लगा, और जब बहुत तेज रैंप अप करा तो थोड़े से इशू आए हमारे साथ। नाउ हमने ESD के अंदर ये सीट पूरी तरह से उतार ली। सो आज 13 तारीख को जब आप मोटरसाइकिल लॉन्च देखेंगे, आप डीलरशिप पे जाके मोटरसाइकिल देख भी सकते हैं, आप उसकी टेस्ट राइड भी कर सकते हैं, आप उसको बुक भी कर सकते हैं, और आप उसकी डिलीवरी लेके घर भी जा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम ये मोटरसाइकिल लॉन्च और डिलीवरी सेम डे पे स्टार्ट हुई। सो ये आपके कस्टमर्स के लिए एक आई एम होपिंग बहुत अच्छी न्यूज़ है। थैंक्स अनुपम फॉर ज्वाइनिंग एनबीटी ऑटो कन्वर्सेशन। जावा के अलावा ESD ब्रांड और 3 नई मोटरसाइकिल्स को लेकर आपने प्रश्नों के काफी अच्छे जवाब दिए हैं। मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि अगर उनके मन में भी कोई सवाल है जावा या फिर ESD बाइक्स को लेकर, तो वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आशा करता हूं अनुपम हमसे फिर से जुड़ें और आपके उन सभी सवालों का जवाब दें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। जरूर अंकित, लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू टू एंड स्टे सेफ।